इसमें हमने बिल्कुल कहा है कि हम चाहते हैं ज्यादा जिलों से हम चुनाव लड़े। पिछले बार हम सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, हम कम से कम 24 जिलों से लड़ना चाहते हैं। अभी एक दर्जन ही हमारे पास एमएलए हैं, हम उसको बहुत मजबूत तो नहीं मानते हैं। अभी हमारी पार्टी तो बिहार में कोई निर्णायक, हमारे जिस गठबंधन में उस गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला है। हमने सूची दे दिया, हमने कहा ही है आप लोगों से भी 40 सीट के में हमारी तैयारी है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन के अंदर अब सीटों को लेकर मंथन शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने सीटों की सूची महागठबंधन के तमाम घटक दलों से मांग ली है और ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य ने ठोक ठटा के 40 सीटों का नाम भेज दिया है। 40 सीटों के नामों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है और 2 टूक भी कह दिया है। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए, जो कि सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल है क्या? देखिए, नीतीश जी जो भी बातें कर रहे हैं तो 20 साल से हैं और 20 साल से उन्होंने इतनी गरीबी पैदा की, इतनी बेरोजगारी पैदा की कि लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए नीतीश जी को तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, अपनी जो विफलता है उसको कबूल कर लेना चाहिए। और इसीलिए जो आज कह रहे हैं कि हमने 20 साल में इतना विकास किया, वो तो सरासर झूठ है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी जितना भी निश्चय की बात करें, उस झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं। और आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर ठोस घोषणा हम लोग करेंगे। कम से कम 2,500 रुपये बिहार के तमाम गरीब महिलाओं के लिए प्रति माह उनको सहायता राशि मिलेगी। जो पेंशन की बात है, वो 1,500 से 2,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी होगी। और हम तो कोशिश करेंगे कि छोटा कर्ज भी माफ़ हो और बिहार में और स्थायी रोजगार और बेहतर आमदनी, बेहतर कमाई, उसकी गारंटी लेकर के महागठबंधन में क्या डेवलपमेंट अब तक हुआ है? अभी हो रहा है, वो बातें भी चल रही है। लेकिन आपने देखा अभी इतना बड़ा एसआईआर का जो हमला हुआ है, और अभी तो 1 तारीख को कल वो ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी और ड्राफ्ट लिस्ट जब आएगी तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों को, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 22 लाख लोग जो मृत घोषित कर दिए गए हैं और 35 लाख लोग जो बिहार के मजदूर हैं उनको बाहर ही कह दिया गया कि स्थायी रूप से। अभी यहाँ गांव में लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस के आतंक के चलते लोग डर के मारे भागे हुए फिर रहे हैं। अब उनको कह दिया कि बाहरी हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से छांटा जा रहा है। तो अभी इस पर भी हमको लड़ना पड़ रहा है। तो हर मुद्दे पर हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़े। सीट शेयरिंग पर अभी बात हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के बात शुरू हुई है, बात आगे बढ़ेगी। सर, डी राजा पटना आए थे, उन्होंने कहा कि 2020 में सीपीआई-एमएल को अगर 19 सीटें मिली तो हमें 20 मिलना चाहिए था, क्योंकि हम उनसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर मजबूत हैं। और इस बार बेशक इन तमाम चीजों को महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है तेजस्वी यादव वो देखेगी। तो क्या लगता है कि सीपीआई जो है वो कम सीटों की मानेगी और समन्वय बैठेगा? देखिए, सीपीआई की बात हम कैसे कर सकते हैं, बात डी राजा ही करेंगे, सीपीआई के नेता करेंगे। सीपीआई के बारे में तो मैं डी राजा की पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। तो ठीक है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत तो है नहीं। अभी एक दर्जन ही हमारे पास एमएलए हैं, हम उसको बहुत मजबूत तो नहीं मानते हैं। अभी हमारी पार्टी तो बिहार में कोई निर्णायक, हमारे जिस गठबंधन में उस गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला है। आपकी जो पार्टी है काफी बेहतर था, इस बार चाहेंगे कि अधिक सीट मिलने के लिए? हमने बिल्कुल कहा है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा जिलों से हम चुनाव लड़े। पिछले बार हम सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, हम कम से कम 24 जिलों से लड़ना चाहते हैं। और हमें लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को इससे निर्णायक बहुमत मिलने में मदद मिल जाएगी और पूरे तमाम पार्टियों को भी इससे बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। सूची मांगा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, हमने सूची दे दिया, हमने तो कहा ही है आप लोगों से भी 40 सीट के में हमारी तैयारी है। हम उसको लेके बातचीत करेंगे, हमने सूची बना करके दे दिया है। 40 सीटों की सूची आपने दी? हमने 40 सीटों पर तैयारी हमारी है, पहले से हमारी घोषित है, कोई नई बात है नहीं है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार हमारी तैयारी तो 243 विधानसभा सीटों पर है, मगर 40 ऐसी सीटें जहां हम मजबूत हैं, जहां हम अपने पहलवान को आगे करें तो जीत पक्की है। और 40 सीटों के नामों की सूची तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप डाली है दीपांकर भट्टाचार्य ने। दावा जीत का। वहीं दूसरे तरफ डी राजा, जो कि सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं,
उनको लेकर, उनके बयान को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।